सौनकादि 88,000 ऋषियों से सूत जी कहते हैं, एक समय नारद जी भ्रमण के लिए निकले। नारद जी मृत्युलोक में सभी जगह देखा उन्होंने, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्वेतवंद श्री रामेश्वरम, सब जगह घूमे। वृंदावन में आए। वृंदावन में आए तो वृंदावन में उन्होंने एक कौतूहल देखा। क्या देखा? एक युवती, एक मैया बैठी है जवान, एक युवती बैठी है और उनके पास में 2 पुरुष पड़े हैं जो वृद्ध हैं। वृद्ध पुरुष पड़े हैं और युवती मां बैठी है मैया। उनके आसपास बहुत सी सखियां बैठी हैं। नारद जी ने देखा, अरे ये कौन है? तो नारद जी कहते हैं, इनसे बात तो करें, पूछे ये कौन है, क्यों बैठी है सो चिंता में। तो नारद जी पहले जाते हैं फिर वापस मुड़ जाते हैं। जहां ज्यादा माताओं का समूह हो वहां जाना नहीं चाहिए। यहाँ केवल 2 पुरुष हैं, वो लेटे हैं, वृद्ध हैं और माताएं बैठी हैं, इसलिए यहां नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी वापस होते हैं तो मैया बुलाती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशया। कह दिया आप रुक जाइए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर रुक जाइए आप। नारद जी ने देखा जब बुला रही तो देखते हैं। नारद जी बैठे, पूछा ये कौन है? तो वो कौन है? भक्ति मां। भक्ति माता है। और जो पुरुष हैं तो वह कौन है? ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग्य 2 पुरुष हैं, ये भक्ति माता के पुत्र हैं। अब विचार करिए, माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो, क्या वह मां सुखी होगी? बेटों के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे पहले कष्ट होता है मां को। बेटे को यदि कोई भी परेशानी है तो पहले माता को कष्ट होता है। तो जैसे ही भक्ति माता के तो 2 पुत्र हैं, वो वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है। नारद जी से कहा, ये हमारे पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, इन पर चला नहीं जा रहा है, ये लेटे हैं। इतने भी नहीं है जो बैठ भी सके, बैठ भी नहीं पा रहे। तो नारद जी ने उनको वेदों के पाठ किए, उपनिषदों के पाठ किए। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता का बार बार पाठ करने पर थोड़ी सी उनको चेतनता आई और पुनः लेट जाते। नारद जी ने कहा, एक क्षण के लिए चेतनता आई तो नारद जी को भी चिंता होने लगी। खड़े होते चलते हैं। जब नारद जी जाने के लिए होते हैं तो मैया मना करती हैं, जाओ नहीं, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। क्या कह रही है? आप विचार कर लीजिए, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट है और तुम्हारा बड़ा स्नेही मित्र आ जाए, बैठ जाए, आपके कष्ट की कुछ निवृत्ति होती है, शांति मिलती है। तो यही कहेंगे कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, कि मिलत एक दुख दारुण देही और बिछुड़त एक प्राण हर देही। एक व्यक्ति मिलता है तो दुख होता है, ये कहां से कहां मिल गया।
मिलत एक दुख दारुण देही और बिछड़त एक प्राण हर ले। एक व्यक्ति आपसे दूर जाता है, बिछड़ता है, तो ये लगता है प्राण जा रहे हैं। वही परिस्थिति हुई है माता भक्ति की। कह रही है तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। आप तो केवल बैठे रहो, सभी सारी महफिल का रंग ही बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, जो मेरा दिल दुख से तप रहा है, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा ये दिल गिरता हुआ संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे ज्ञान वैराग्य होश में आ जाएंगे यदि आप बैठे रहोगे। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। मेरे ज्ञान वैराग्य को चेतनता आ जाएगी और मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवन के पातक नशे, संत के दर्शन से जीवन के पातक नष्ट हो जाते हैं। संत दर्शन से जीवन के पातक नशे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। मेरा प्रारब्ध है वह सुधर जाएगा। आप बैठे रहो। उस माता का नाम भक्ति था। तो मेरा प्रारब्ध सुधर जाएगा, आप बैठे रहिए। तो नारद जी को मन में बड़ी ही चिंता हुई। नारद जी कहते हैं आपके पुत्रों के लिए निमित्त उपाय हम जरूर करेंगे। तो नारद जी को जब चिंता हुई तो वहां आकाशवाणी हुई। जैसी कहा कि भागवत, नारद जी ने कहा ठीक है, पर यह सप्ताह की विधि सनत कुमारों से, चारों भाइयों से ही नारद जी ने सुनी है। कहा कि 7 दिन नारद जी ने सुना है। प्रश्न उठता है, नारद जी तो ऐसे संत जो 7 दिन एक स्थान पर रुक नहीं सकते, और सनकादि महात्मा ऐसे संत हैं वो 7 दिन तक चल नहीं सकते। नारद जी को सुनाई तो 7 दिन क्या ये साथ चलते रहे, या नारद जी बैठे? कि नारद जी बैठे। तो नारद जी को जैसे ही कहा सनत कुमार महात्माओं ने कि आपको भागवत का अनुष्ठान करें, सप्ताह श्रवण, सप्ताह विधि। बोले हम कथा कहां कराएं? कि हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे तट पर एक मंच लगाया, आनंद, वहां व्यास मंच लगाया। व्यास जी के रूप में मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। अब देखिए नारद जी कथा सुन करा रहे। पत्नी तो है नहीं, पत्नी है नहीं, अकेले नारद जी हैं। 3 आसन बिछा दिए। भक्ति मां आए ज्ञान और वैराग्य के लिए, आप अपना आसन स्वीकार करें। भक्ति माता आए और ज्ञान आए, हम आपके निमित्त कथा श्रवण करा रहे हैं। क्या कहा नारद जी ने कि भक्ति मां ज्ञान वैराग्य आपके निमित्त हम कथा करा रहे हैं। अब देखिए हरिद्वार में है कथा और वृंदावन में है ज्ञान वैराग्य। भक्ति मां वहां से ही आह्वान कर दिया, आपके लिए करा रहे हैं। यहां भी आप अपने मन से कह दीजिए ज्ञान वैराग्य भक्ति मां, हे भक्ति मां यहां विराजमान हो जाएं। तो भक्ति मां भक्तों के हृदय में विराजमान होके आ जाती है। आसन डले हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य को, बैठ जाते हैं। जैसे ही कथा चल रही है, कथा पूर्ण हुई, ज्ञान वैराग्य को चेतनता आ गई, खड़े हो जाते हैं और भक्ति मां नृत्य करने लगी। भक्ति मां के कष्ट की निवृत्ति हो गई, नृत्य करने